गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंट फॉलोअर मोशंस और उसके करैक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे कि जैसे डिफरेंट फॉलोअर मोशंस कौन से हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, एसएचएम मोशन एंड साइक्लॉयडल मोशन। सबको हम वन बाय वन करके देखेंगे, लेकिन पहले हम उससे रिलेटेड कुछ जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके बारे में देखते हैं। हम सारे जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन हो या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हो, जो भी टाइप का मोशन हो, उसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो सेम रहेगा, तो इसलिए हम उसके बारे में पहले देख लेते हैं। एक चीज़ पहले ये भी हम आपको बता दें कि हम जो डिफरेंट फॉलोअर मोशंस है, फॉलोअर का मोशंस क्यों पढ़ते हैं। बिकॉज हमको मेरा मेन मकसद है कि हमें कैम प्रोफाइल को ड्रॉ करना है। कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने में सारे चीज़ों का काम आएगा। तो मतलब कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जैसे देखिए, जो हमारा टर्मिनोलॉजी हम क्या क्या यूज किए हैं, सबसे पहले जो है एस क्या है, फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट। जो फॉलोअर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे कि सपोज कीजिए हम आपको बताए थे कि जैसे ये कैम रहता है तो इसमें जो फॉलोअर होता है इस टाइप से, तो इस फॉलोअर का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, हम बता रहे थे कि जैसे ये कैम रोटेट करता है अपने इस एक्सिस के अबाउट, ये रोटेट कर रहा है, तो ये इस ढंग से कैम रहता है, इस ढंग से रोटेट कर रहा है इधर इस टाइप से। तो फॉलोअर क्या करता है, ऊपर नीचे अप डाउन करता है। तो इसमें जो कितना स्ट्रोक हुआ, ये स्ट्रोक हम आपको उस समय जब पढ़ा रहे थे तो उस समय बता रहे थे, तो उसी को स्ट्रोक हम बोल रहे हैं। ठीक है। अब मैक्सिमम जो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैक्सिमम फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट को एच से डिनोट करेंगे। भी वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कैम। ठीक है ना, ये किसका है, ये कैम का होता है, कैम एंगुलर वेलोसिटी। देखिए यहाँ कैम लिखा हुआ है। और ओमेगा का क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन को ओमेगा सकते हैं, और ये कांस्टेंट होता है। ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि ये कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन दिया रहेगा। क्वेश्चन जब रहेगा तो उसमें डायरेक्शन दिया रहेगा कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कैम की एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है। एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करेंगे। थीटा कैम रोटेशन एंगल, जो कैम रोटेशन एंगल को दिखाए हैं, जिसमें कि हम आपको जब बताए थे कैम का क्लासिफिकेशन एंगल ऑफ एसेंट, एंगल ऑफ डिसेंट, डुएल, इसके बेसिस पे भी क्लासीफाई किया जाता है। तो हम उस समय आपको बताए थे कि जैसे जो कैम, जिसमें क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि ड्यूरिंग असेंडिंग कैम है जो रोटेटेड 150 डिग्री या 60 डिग्री, जो भी दिया रहेगा तो हम थीटा से उसको डिनोट करेंगे। तो उसमें अगर आउटर स्ट्रोक जिस समय वो ऊपर चलेगा उसको हम थीटा नॉट से डिनोट करेंगे, आउटर स्ट्रोक एंगल यानी असेंडिंग के केस में या राइजिंग केस में। ठीक है। और थीटा आर रिटर्न स्ट्रोक एंगल से हम डिनोट करेंगे जब क्या होता है, फॉलोअर नीचे जा रहा हो, फॉल कर रहा होगा। ठीक है। देखिए अब जो असेंड करने में यानी फॉलोअर को उठने में कितना टाइम लगा, तो उसको लेंगे आउट स्ट्रोक टाइम। तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे एंगुलर से रिलेटेड है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। तो ये सारे चीज़ है। और फाई, देखिए फाई और थीटा दोनों में ध्यान रखिए। फाई मतलब टोटल कैम रोटेशन एंगल फॉर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना कैम रोटेशन एंगल है उसको फाई से नोट करते हैं, और थीटा किसी इंस्टेंट पे, किसी भी समय पे कितना है उसको थीटा नोट करते हैं। उसके बाद चलिए हम आते हैं मीन वेलोसिटी पे। मीन वेलोसिटी क्या होता है, मीन वेलोसिटी क्या होगा, जब मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बाय टाइम, कितना टाइम लगा। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, टाइम को हम, ये आउट स्ट्रोक टाइम है, ये सब ये किसके लिए है, मीन वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक। हम किस में निकाल रहे हैं, ये आउट स्ट्रोक में, ये आउट स्ट्रोक वाले केस में निकाल रहे हैं। तो ये आउट स्ट्रोक वाले केस में टी नॉट वाला टाइम रहेगा, थीटा नॉट बाई ओमेगा नॉट रहेगा। यही अगर हम मीन वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक निकाले तो रिटर्न मीन वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी मीन, ये किसका था, आउट स्ट्रोक का। तब हम रिटर्न स्ट्रोक में करेंगे तो वी आर से लिखेंगे। उस केस में क्या होगा, सेम वैसा ही होगा, क्या, एच बाई टी आर होगा यहाँ पे। ठीक। तो टी आर क्या होता है, एच बाई टी के थीटा नॉट बाई ओमेगा, थीटा नॉट बाई ओमेगा होता है। फिर हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे थीटा नॉट नहीं होता, थीटा आर होगा, रिटर्न वाला टाइम होगा, रिटर्न वाला एंगल पोजीशन होगा, एच बाई ओमेगा बाई थीटा आर। ये किसके लिए है, मीन वेलोसिटी ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक। ठीक। आप इतना चीज़ याद रखिए। इसके बाद ये बेसिक चीज़ें हैं, ये क्या है, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब हम वन बाय वन करके डिफरेंट फॉलोअर मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। ठीक है। चलिए इसको आप वीडियो पॉज करके इसको सबसे पहले आप लोग आराम से इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम अब देख रहे हैं यूनिफॉर्म
वेलोसिटी मोशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी वेलोसिटी उसका कांस्टेंट रहेगा। यूनिफॉर्म मतलब क्या, वेलोसिटी क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहे। यानी अगर कोई 5 मीटर पर सेकेंड के चाल है उसी का, अगर किसी वस्तु का या किसी ट्रेन का, तो वो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही चलता रहेगा। ठीक है, तो वही होता है यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है किसी चीज़ का, तो अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट कर्व ड्रॉ करें विथ टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट कर्व ड्रॉ करें विथ टाइम, तो क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले केस में क्या होता है, उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, यूं लीनियरली बढ़ेगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लीनियरली बढ़ेगा विथ टाइम। ठीक है, तो ये देखिए, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस में क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ द फॉलोअर विल बी लीनियर। डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या होगा इसमें, लीनियर। क्या देखिए लीनियर दिख रहा है ना। अब बिकॉज द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कर्व इज कांस्टेंट, बिकॉज स्लोप इसको कांस्टेंट होना है। जैसे सपोज कीजिए एंगल है, अगर थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, जो भी है सब इसको क्या होना है कि कांस्टेंट होना है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या होता है कि देखिए इस टाइप से लीनियर होता है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें अगर हमको देखना निकालना है कि हमारा कि अलग अलग पोजीशन पे क्या हो रहा है, जैसे वेलोसिटी क्या मिल रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है। जैसे सपोज कीजिए कि हम आपको एक जैसे किसी जनरल पोजीशन पे एस क्या बोले थे हमको, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वो किसी भी पॉइंट पे, जैसे सपोज कीजिए कि हम इस पॉइंट पे हमारा जो एंगल ऑफ रोटेशन थीटा है, मानिए कि कैम का हमारा रोटेशन थीटा हुआ और उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट हमारा फॉलोअर का एस हुआ है, और टोटल फॉलोअर का कितना है डिस्प्लेसमेंट एच, ये एच है। तो अगर हम निकालना चाहे कि एस क्या है हमारा इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, ठीक है, तो इस अगर हम इसमें मानिए कि ये हमारा है, ये सिमिलर ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल सिमिलर है, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना सिमिलर ट्रेंगल्स के, तो हम ये हमारे पास एक ये ट्रेंगल है, एक हमारे पास ये बड़ा वाला ट्रेंगल है। सिमिलर ट्रेंगल से हम क्या लिख सकते हैं, एस बटे थीटा इज इक्वल टू एच बटे फाई लिख सकते हैं ना सिंपली। तो एस को क्या लिख सकते हैं हम, एच फाई इंटू थीटा। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉलोअर एट एनी पॉइंट या एट एनी टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉलोअर एट एनी टाइम ये है। ठीक, तो अगर हम वेलोसिटी, जैसे आपको इससे पहले हम अभी बता दिए थे, पीछे अपना नोट्स में आप निकाल के देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि मीन वेलोसिटी ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक। ये क्या है, मीन वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक। ये यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी वाले केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वही मीन वेलोसिटी होता है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वही मीन वेलोसिटी होता है। ठीक, इतना ध्यान रखिए। लेकिन अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे तो बस वही डिफरेंस सिर्फ इतना हो जाएगा कि जैसे देखिए एच जो है, एच वाला टर्म, एच के बदले एस, उस समय जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो वाला टर्म हमको लिखना है, और उस समय जितना ये एंगल रोटेट किया होगा सिर्फ वो वाला टर्म हमको लिखना है। वो किस केस में, इंस्टेंटेनियस वाले केस में। अगर हम वही पूछे वेलोसिटी आउट स्ट्रोक ड्यूरिंग इंस्टेंटेनियस, ठीक है, स्पेलिंग कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ नॉलेज में होना चाहिए। देखिए, तो उस समय जो रोटेशन हुआ होगा इसका थीटा, ये वाला टर्म हम लिखेंगे। ठीक, तो अगर रिटर्न स्टॉक में केस में पूछे ऐसी, तो देखिए वैल मैक्सिमम हम आपको इससे पहले बता दिए, सिमिलरली वैसा ही है। ये कैसे ये आया कैसे, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है बताइए, वेलोसिटी क्या, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। ठीक है ना, अगर जो टाइम है, अगर आउट स्टॉक टाइम है तो आउट स्टॉक टाइम। एच को क्या लिख सकते हैं हम, एच को थीटा नॉट बटे ओमेगा लिख सकते हैं। तो ठीक, सिर्फ एच ओमेगा थीटा नॉट आ गया। ठीक है, सिंपली ऐसा ही किया गया है सिम दोनों के लिए। तो अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसके लिए कैसा होता है कर्व। ठीक है, अब हम इसका प्रोफाइल जो ड्रॉ होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, उसमें एक्सेलरेशन कैसा रहता है, क्या करते हैं हम, ये यूनिफॉर्म या जो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन वाला है कैम का जो मोशन, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा तो हम उस पर प्रोफाइल को डिजायरेबल है हमारे लिए कि नहीं है, अब उसके बारे में हम देखते हैं प्रोफाइल ड्रॉ करने के बाद। ठीक है।